पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से उनके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। माता लक्ष्मी यह देखकर चकित रह गईं, किंतु भगवान विष्णु ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गईं तथा कोल्हापुर में रहने लगीं। लक्ष्मी जी के चले जाने से भगवान विष्णु को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया। भगवान विष्णु का मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु श्रीनिवास के नाम से भूलोक पर आए। भगवान विष्णु घूमते घामते वेंकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुल माई के आश्रम में पहुँचे। बकुल माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें अपने आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रम वासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोरगुल सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। श्रीनिवास को जगा हुआ देखकर वे झटपट बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे पाते, इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। फिर थोड़ा संयत होकर बोले, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आ गया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करें। श्रीनिवास उसी वक्त वहां से आश्रम में तो लौट आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुल माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तब बकुल माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहाँ वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहाँ तुम, आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है। तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुल माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हामी भर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुनकर पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाकर
अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारे विवाह का योग बनता है। तब पद्मावती की माँ धरण देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुल माई एक तेजस्विनी के वेश में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुल माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक है कौन? तब बकुल माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुआ है। मेरे आश्रम में रह रहा है। मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ दिनों तक सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुल माई के चले जाने पर राजा आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देव गुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य होगा। तब राजा आकाश ने तुरंत बकुल माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भेज दी। बकुल माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की ही चिंता थी, अब धन न होने की चिंता हो रही है। मैं बराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर बराह स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो बराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है। मेरे पास धन नहीं है। मैं क्या करूं? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। तब कुबेर ने कहा, ऋण तो मैं दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया कि विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटचल पर्वत पहुंची, विष्णु जी की सेवा में लगी और पद्मावती को भला बुरा कहने लगी कि श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों में वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए
जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गईं। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्ठान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं।